हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। आज हम बात करते हैं बंगाल में स्कूल शिक्षकों की जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। लगभग 24,640 नियुक्तियां हुई थी उस टाइम पे। इतनी नियुक्तियों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। 2016 की ये भर्ती है, क्यों रद्द की गई है, क्या रीज़न है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि ऐसा क्या रीज़न था कि 2016 में की गई भर्ती को 2024 में रद्द कर दिया गया है और उन्होंने जितनी सैलरी ली हुई है वो सैलरी भी वापस करनी होगी। तो पूरा मामला समझ लेते हैं, क्योंकि ये कई स्टेटों का ऐसा मामला होता आया है लेकिन सीबीआई जांच अभी तक कहीं पर भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई जांच हो गई है तो यहाँ का खुलासा हो चुका है और जो शिक्षक भर्ती के घोटाले चल रहे हैं इस वजह से जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग जॉब से वंचित रह जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मामला क्या था, क्या हुआ है, क्या नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष 2016 में हुई शिक्षकों सहित सभी टोटल मिलाकर के 24,640 नियुक्तियां रद्द कर दी गई। यह नियुक्तियां राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 के जरिए हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। पीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग यानी कि एसएससी को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में एक अपवाद का उल्लेख अदालत ने कैंसर पीड़ित सोमा दास के मामले में किया है। कोर्ट ने कहा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी और वो इसलिए कहा है क्योंकि वो कैंसर पीड़ित थी, इस वजह से उसकी नौकरी को छोड़ करके सभी को बाहर कर दिया गया है। अब वेतन लौटाने वाला सिस्टम क्या है इसको भी देख लिए। अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने बताया है कि इस अवैध प्रक्रिया के लाभार्थियों को वेतन लौटाना होगा। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को 4 सप्ताह में वसूली प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 से SLST परीक्षा दी थी। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने बताया कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। और देखिए इसमें हुआ क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन शायद नहीं दी हुई है। याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि इसमें जो भर्ती हुई है वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जिनकी OMR सीट खाली थी उनको भी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दे दी गई है। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं थे उनको भी दे दी गई है। इसमें 5 से लेकर के 15 लाख तक रुपए ले करके नियुक्तियां दी गई हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम तक नहीं दिया वो ऐसे बच्चों को भी नियुक्तियां दी गई हैं। तो फिर इतना होने की वजह से सीबीआई की जांच की गई और सीबीआई की जांच में जब ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उनका फैसला यही है कि ये जो भर्ती है ये पूरी अवैध है, सभी को कैंसिल किया गया है। सिर्फ एक जो मैंने बताया आपको कि कैंसर पीड़ित सोमा दास करके हैं, उनको उनकी नियुक्ति आदेश को रद्द नहीं किया गया है। बाकी सबकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और जिन्होंने जितनी सैलरी ली है वो सैलरी भी उनको वापस करनी होगी। उसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए इस तरह से भर्ती में नुकसान सबका होता है। जो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनकी जॉब चली जाती है, मतलब उनको जॉब नहीं मिल पाती, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाते। तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है ना वो टूटता है बच्चों का। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो बिल्कुल रुकना चाहिए। और अगर हकीकत में जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस बेस पे 5 से 15 लाख, अब सीबीआई की जांच हुई है तो कुछ ना कुछ फैक्ट मिले होंगे हाई कोर्ट को। तो अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि इनको बाहर किया जाए। अब जो ममता बनर्जी सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो आगे क्या होता है वो देखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ये लोग, चुनौती देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन कोर्ट ने सीधे निर्देश, जो हाई कोर्ट कलकत्ता के हाई कोर्ट है, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि इनको बाहर किया जाए और
इनसे जितनी भी जिनको सैलरी मिली है उनसे सैलरी वापस ली जाए। और इसका यही रीज़न था कि याचिकाकर्ताओं ने लगाया था कि जो OMR सीट खाली है तब भी उनको ज्वाइनिंग दी गई, उनको मेरिट में ले आया गया, जो मेरिट में नहीं थे उनको भी मेरिट में लाया गया, जिन्होंने एग्ज़ाम तक नहीं दिया उनको भी बाद में नियुक्तियाँ दी गई हैं। तो इस तरह के घोटाले की वजह से CBI जांच हुई थी। चलिए, तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, देखिए अगर गलत तरीके से आप लोग ज्वाइनिंग लेते हैं तो एक ना एक दिन आप पकड़े जाओगे, प्रॉब्लम होगी, आपका पैसा भी जाएगा, आपका करियर भी जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दांव में लग जाएंगी। तो इस तरह से आपको अगर कोई ऑफ़र भी करता है तो आपको इस तरह से बचना है। कोशिश करिए आप अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे करके, कंपटीशन फाइट करके जॉब लीजिए, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।